नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं संजय वर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का समापन आज पटना में हो गया। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिनका कार्यकर्ता संवाद या कहे कार्यकर्ता दर्शन यात्रा जो पिछले 4 महीने से चल रहा था, उसका भी समापन एक साथ हो गया। मतलब चाचा का भी समापन पटना में और भतीजा का भी समापन पटना में। मतलब कि चाचा और भतीजा दोनों यात्रा के अंतिम पड़ाव पर बाढ़ में, पटना में एक ही शहर में साथ साथ थे। तो चाचा और भतीजा का मिलन भले ही न हो, लेकिन एक ही शहर में दोनों का सेम कार्यक्रम होता रहा। नीतीश कुमार जहां 23 दिसंबर को चंपारण से शुरू किया था यात्रा और आज उसका समापन हुआ, उन्होंने इस यात्रा के दौरान, प्रगति यात्रा के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा की। जगह जगह पर उन्होंने तोहफे दिए, या यूं कहें कि चुनाव से पहले का जो तोहफा होता है, हर जिला में हजारों करोड़ रुपए का योजनाएं दी, सड़क दी, पुल दी, पुलिया दिया, कहीं कहीं मेडिकल कॉलेज दिया। तो इस तरह से जो है नीतीश कुमार ने 2025 का जो राजनीतिक चौसर है उसको दुरुस्त करने के लिए, चाक चौबंद करने के लिए उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के हर जिलों में लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए वो सब कुछ किया। खासकर जीविका दीदियों के माध्यम से उन्होंने संवाद किया। जीविका दीदियों को मानदेय बढ़ाने का भरोसा दिया। तो आधी आबादी कहा जाता है कि नीतीश कुमार के समर्थन में हर चुनाव में कमाल करती है और इस बार भी चुनाव में कमाल करेगी। तो ये तो एक पोर्शन हुआ नीतीश कुमार जी का। दूसरा जो मामला है तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका जो यात्रा है वो नीतीश कुमार के नवंबर से पहले यानी कि अक्टूबर से शुरू हुआ कार्यकर्ता संवाद यात्रा, कार्यकर्ता दर्शन यात्रा, वो भी जो है 2025 के चुनाव के दृष्टिगत 2025 चुनाव की तैयारी से पहले उनका जो यात्रा था वो हुआ। वो हर जिले में गए, हर जगह गए। उन्होंने बातें क्या की? जो सबसे बड़ी बात की, जिसका मिर्च भाजपा और एनडीए को जबरदस्त लगा, जिस प्रकार अन्य राज्यों में जो महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाते रहे हैं, दिल्ली का चुनाव आपने देखा, वहां जो है मुख्य मुद्दा बन गया 2500 रुपये देंगे, महिलाओं को देंगे, वयस्क महिलाओं को देंगे। ठीक उसी तर्ज पर तेजस्वी यादव ने भी बिहार में उसको भुनाने का कोशिश किया। माय बहन योजना के तहत हर वयस्क महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देंगे। उन्होंने बिजली फ्री करने की बात की। उन्होंने और भी कई लोक लुभावनकारी फ्री योजनाओं की बात की। इस तरह से तेजस्वी यादव ने जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अपने यात्रा के माध्यम से पूरा प्रयास किया। नीतीश कुमार ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी अंतिम दम तक कोर कसर नहीं छोड़ी। मतलब 2025 चुनाव से पहले का जो बिसात है दोनों पार्टियों के तरफ से,
या कहें कि दोनों गठबंधन के तरफ से, एनडीए के तरफ से या फिर महागठबंधन के तरफ से पूरी बिछा दी गई इन यात्राओं के माध्यम से। और ये जो यात्रा है उसका आज समापन चाचा और भतीजा दोनों पटना के अलग अलग स्थानों पर कर दिया। दोनों के जो यात्रा हुए उसमें एक बात जो उभर कर आई, ये नीतीश कुमार जहां जिलों में जो समीक्षा बैठक करते थे या जो कुछ भी करते थे, मीडिया से उन्होंने कहीं भी मुखातिब नहीं हुआ। मतलब मीडिया से उनको कोई लेना देना नहीं रहा। 3 महीने की यात्रा में सिर्फ मुजफ्फरपुर में 2 मिनट के लिए पत्रकारों से बात की, लेकिन इसके अलावा पत्रकारों से दूरी बनाए रखी। यह बात समझ से परे है कि जो आप कर रहे हैं प्रगति की यात्रा, उसमें मीडिया को अलग रखना, थलग रखना कहाँ तक उचित है नीतीश जी। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी कार्यकर्ता दर्शन यात्रा में पत्रकारों से दूरी बनाई, लेकिन उस हद तक दूरी नहीं बनाई। यह ठीक है कि उनके जो कार्यक्रम होते थे, कार्यकर्ता संवाद यात्रा, उस यात्रा का जो मीटिंग होती थी उस बंद कमरे में मीटिंग होती थी और उस बंद कमरे में पत्रकार अलाउ नहीं होते थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने यात्रा के दौरान खुलकर पत्रकारों से खूब बात की, जमकर बात की, अपने दिल की बात की। तो देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।